अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, हम लोग पहुँचे हैं बैंक। बैंक में हमें थोड़ा सा काम था और जाना के बाबा लगे हैं लाइन में। और मज़े की चीज़ एक मैं आपको बताती हूँ कि लकीली लकीली हमारे घर के जो बिल्कुल पास वाली ब्रांच है वो देर तक खुली होती है। तो हम लोग वो बंदे हैं जो शाम को जब जाते हैं ना कॉफ़ी के लिए, तब हम लोग ये बैंक के काम करने हों, कोई उस तरह का काम जो कि अगर कोई चीज़ लेट तक खुली हुई है तो हम फिर शाम में वो सारे काम करते हैं। तो ज़रा आप बाहर का व्यू चेक करें, क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, स्नो सारी मेल्ट हो रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं आजकल का वेदर, जो कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ना स्प्रिंग आने वाला है। और हम लोगों ने आज पहनी भी ना वो वाली हैं जो हमारी फॉल की जैकेट्स होती है ना, मैंने वो वाली पहनी हुई है। तो जाने के बाबा ने भी वही पहनी है। तो बैंक आए हैं, बैंक का काम किया, यहाँ से निकलेंगे जाएंगे और हम पियेंगे हमारी कॉफ़ी और उसके बाद घर जाएंगे। और जो मैंने कल खाना बनाया था वो व्लॉग मैं इसके अंदर इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि आपको पता चले कि आज हम लोग क्या खाने वाले हैं। क्योंकि मैंने बनाया तो कल था, रेसिपी भी मैंने कल उसकी फ़िल्म की थी, लेकिन हमारे पास वो अच्छा खासा पड़ा हुआ है जो हमने आज वो ही खाना खाना है। तो आज चूँकि हो गई थी हमारी किचन की छुट्टी, तो मैंने कहा वाह जी वाह, आज तो कोई सुकून किया जाए। तो आज दोपहर में मैंने क्या किया, बड़े अरसे के बाद मैं दोपहर में लेटी और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि चिकन का जो हम लोगों ने कल बनाया था, तो उसकी रेसिपी चिकन ये मैंने धो के रखी हुई है। साथ में यहाँ पे अभी लेके आऊँगी मसाले चॉपिंग बोर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये देखें जनाब, ये लें, देखें मैजिक देखा। ऑयल डाला है हमने और ऑयल के अंदर हम लोग डाल देंगे हमारे अनियंस। अनियंस आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये 3 मीडियम साइज़ के अनियंस थे। मैंने बड़े बारीक बारीक कट किए हैं, ताकि जितने बारीक आप काटते हैं ना उतनी जल्दी वो ब्राउन हो जाते हैं। जितना मोटा आप अनियन काटते हैं ना, उसको ब्राउन होने में उतना ही टाइम लगता है। तो मुझे अब इसको ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन भी नहीं करना। तो ये बड़ी वो कहते हैं ना एक मुश्किल सी एक स्टेज है जिसको आपने देखना होता है कि आप उस स्टेज को क्रॉस ना कर दे। तो इसलिए पास खड़े होना पड़ता है जब आप अपने प्याज़ों को ब्राउन कर रहे होते हैं। इसको हम छोड़ते हैं जी ब्राउन होने के लिए। उधर से हम सारी चीज़ें उठाते हैं और उधर साइड पे लेके आएंगे, क्योंकि मुझे कभी कभी ये लगता है कि जब आप साथ साथ काम करते हैं ना, तो आपके काम आसान हो जाते हैं। जब हम ये होता है ना कि पहले प्रेपरेशन करके रख लें, फिर हम खाने पकाने के लिए किचन में जाएं, तो जब आप खाना पका रहे होते हैं ना, तो आप बड़ा वो लोनली फील कर रहे होते हैं। भाई आप क्या करें, वेले खड़े हैं या प्याज ब्राउन होने का वेट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ, मुझसे पहले प्रेपरेशन कम ही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले प्रेपरेशन करके रख लेती हूँ, वरना साथ साथ कटिंग चॉपिंग चल रही होती है और साथ साथ हमारा कुकिंग का प्रोसेस भी चल रहा होता है। तो प्याज अभी होंगे हमारे ब्राउन। और चूँकि मुझे प्याज हल्की आंच पे ब्राउन करने होते हैं, मैं बहुत तेज़ आंच पे खाना नहीं बनाती। अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा, मीडियम टू लो पे या मीडियम पे से ज़्यादा कम मैं नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जनाब, हमारे जो ब्राउन किए हुए प्याज, इसमें 3 से 4 हमने टमाटर डाले हैं, एक तो 3 से 4 इंच का मैंने पीस अदरक का लिया है, और एक पूरा का पूरा जो लहसुन का एक पूरी वो गट्ठी सी होती है ना, वो पूरी की पूरी मैंने डाल के इसके अंदर रख दिया, ताकि अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी साइड पे जिस ऑयल से हमने निकाला है जी हमारा प्याज, उसमें हमने चिकन डाल दिया है। चिकन के ऊपर अब हम डालेंगे ज़ीरा और उसके बाद हम इस चिकन की भुनाइयाँ स्टार्ट करेंगे। तो ये भुनाइयाँ करते 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 साथ में हम लोगों ने मसाला पीस लिया। तो यही है जी, मेरे स्टेप्स ऐसे ही होते हैं, साथ साथ एक काम साथ साथ दूसरा काम। तो फिर इसमें कुकिंग का टाइम भी आपका बच जाता है और आपको आसानी भी लगती है। अब देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा काम था। मैंने कहा चले अब यहाँ से कुकिंग को स्टार्ट करेंगे लेटर, चूँकि मुझे ये लगता है कि इसके बाद मैं बाहर चली गई थी कल कॉफ़ी पीने के लिए। इस वक्त मैं वापस आई थी कल, क्योंकि ये वाले जो क्लिप्स हैं ये कल के व्लॉग के हैं, ये आज के व्लॉग के नहीं है। आज बैंक गई थी, लेकिन ये कल के जब मैंने व्लॉगिंग की थी कुकिंग की, तो उस वक्त की है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कल आपको बताया था ना कि शाम हो गई है, बड़ा अच्छा व्यू। और साथ में मैंने आपको ये दिखाया था कि हमारी जो बॉटल है वो ख़त्म हो गई, तो उसको मुझे चेंज करना था, तो वो तो चेंज हो चुकी है। तो ये कल के क्लिप हैं चूँकि, इसलिए वो मिक्स हो गए हैं। कॉफ़ी पी के हम कल जब वापस आए थे, तो बस अब मैं वहीं से इसके प्रोसेस को स्टार्ट करूँगी जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था 1.5-2 घंटे पहले। तो यहाँ पे हम करते हैं जी भुनाई हमारे चिकन की। और चिकन की भुनाई आपने इतनी करनी है कि आपके चिकन का कलर चेंज होके वो वाइट सा हो जाएगा। और उसके बाद आपने ये जो अपना मसाला आपने पीस के रखा हुआ है वो हमने इसमें ऐड करना है, जो कि मेरे से ऐड हो नहीं रहा। वो कहते हैं नाकामी। अब हमने क्या किया कि मैंने कैमरा साइड पे रखा और मैंने उसको चम्मच की मदद से बाहर निकाला, क्योंकि बहुत थिक सा पेस्ट बन गया था। हमारे टमाटर सख्त थे, टमाटर नरम होते हैं तो वो थोड़ा लिक्विड बनता है, लेकिन टमाटर मेरे बहुत ज़्यादा सख्त थे। क्यों, वो मैं आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में, क्योंकि मैं कल लेके आई थी जब ग्रॉसरी की थी, तो मैं टमाटर नहीं लाई थी। तो फिर मैं बताती हूँ इसके पीछे कहानी क्या हुई है। यहाँ पे इसमें अब हम ऐड करेंगे हमारे ड्राई स्पाइसेस, जो कि हैं बड़े सिंपल बड़े बेसिक। सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया है, सूखे धनिया 2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं, सूखे हुए कुटे हुए धनिया।
अब हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जी रेड चिली पाउडर, और ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मेरा खाना कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना था, तकरीबन 1.5 किलो चिकन थी, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा थे। तो बस अब साथ में हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छा, सॉल्ट का मैं आपको बताऊँ, पहले मैं सॉल्ट पहले ऐड किया करती थी भुनाई के वक्त, आज मुझे भूल गया था, तो वो भूलने की वजह से मैं ऐड इसको अब कर रही हूँ। वरना मैं हमेशा जब ज़ीरा डालती हूँ साथ में ही मैं सॉल्ट डाल के तो चिकन की भुनाई करती हूँ, उससे चिकन के अंदर तक ना सॉल्ट चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सॉल्ट होता है उसमें, तो वो सॉल्ट का फ्लेवर अंदर तक चला जाता है। आज मैं भूल गई थी इसलिए मैंने अब डाला है। अब इसकी हमने भुनाई करनी है। भुनाई करते करते इसमें हरा धनिया डालें, चाहें तो यहीं पे आप चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि इसकी जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल गई है। लेकिन मुझे इसमें ग्रेवी बनानी है, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला सालन खाने की बड़ी ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि वो बहुत दिल कर रहा था मेरा खाने पे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा पानी चढ़ाऊँगी, 5-10 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी, हमारा खाना हो जाएगा रेडी। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे खाने का। आज मैंने अच्छा खासा, वो कहते हैं ना, पतला शोरबे वाला खाना बनाया, और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे एक्चुअल में बहुत ही मज़े का लगा है। और अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। मैंने पेड़े वगैरह बना के रखे हुए हैं। तो जाना कि बाबा की बनेगी तंदूरी रोटी और हम लोग खाएंगे तवे की रोटी, क्योंकि तवे की रोटी के साथ मुझे ये शोरबे वाला ग्रेवी वाला सालन बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं आपको बस एक ही रोटी बनाना दिखाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बाकी बनाते जाएंगे और खाते जाएंगे। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आज क्या बनाया? मैंने कहा चिकन का सालन। अच्छा, कढ़ाई बनाई, क्योंकि उनको कढ़ाई बड़ी पसंद है। ये अब अभी तक आप लोग जितने लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं आपको पता चल गया कि मेरे घर में थोड़ा ना बहुत ज़्यादा ड्राई ना बहुत ज़्यादा शोरबा, दोनों चीज़ें एक्सट्रीम पे नहीं खाई जाती। हमारे घर में चिकन कढ़ाई भी बनती है तो मैं उसको थोड़ा सा उसमें ना थोड़ा मसाला ज़्यादा डालती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को वो अच्छा लगता है। इसी तरीके से जब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली कोई चीज़ बनाती हूँ तो भी उनको एतराज़ होता है, तो वो बड़ा एक मीडियम सा खाना खाते हैं। तो आज जब मैंने बनाया तो दिशाना कहते हैं अम्मा ये ना पानी की तरह हिल क्यों रहा है? मैंने कहा मेरा पुत्र ए भी खाना होता है, खा लो इनू। तो खिलाया तो सही मैंने उसको, लेकिन कहते हैं अम्मा मुझे तो कढ़ाई अच्छी लगती है। तो जाना ने खैर इसको पास नहीं किया, क्योंकि वो पतला था और उसको पतले के साथ रोटी खाना नहीं आ रही थी। तो कहता है अम्मा मुझे तो कढ़ाई पसंद है। मैंने कहा चलो भाई, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कढ़ाई बना के खिला दूँगी। सून इंशाल्लाह ताला एक और दावत आने वाली है जनाब, प्रेपरेशंस होंगी। और इस दफ़ा एक जो मैंने मीठा बनाना है ना, बड़ा स्पेशल मीठा, तो कोशिश करूँगी कि मैं उसकी रेसिपी को फ़िल्म कर लूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ, क्योंकि मैं दावत इतनी ज़्यादा मुझे कुकिंग करनी होती है, मुझे काम करने होते हैं, जिसकी वजह से मैं फ़िल्मिंग ड्यूरिंग कुकिंग नहीं करती, क्योंकि उस वक्त मुझे अपना होश भी नहीं होता। ट्रस्ट मी कि मैं ना खाती हूँ ना पीती हूँ, बस मैं सिर्फ कुकिंग 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 करती रहती हूँ। कोशिश करूँगी कि कुछ चीज़ों की, 1 या 2 चीज़ों की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए फ़िल्म कर दूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं उसकी। मेन्यू क्या होगा वो मैं आपको 1 दिन पहले बता दूँगी या 2 दिन पहले बता दूँगी, कल बता दूँगी एक्चुअली। और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ की रेसिपी देखनी है। मैं वो 1 या 2 की रेसिपी ना मैं फ़िल्म करूँगी, ज़्यादा मैं फ़िल्म नहीं कर सकती। तो इस दफ़ा मैंने ये सोचा, क्योंकि सब लोग कहते हैं गुल हमें आपकी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, आप रेसिपीज़ को फ़िल्म करें। तो हर दफ़ा मैं यही सोच रही थी 1 या 2 रेसिपीज़ जब भी दावत करूँगी तो मैं आप लोगों के लिए फ़िल्म कर लूँगी। ये मैंने अब अपना एक प्लान बना लिया है। तो बस जनाब हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि अभी 1 रोटी बनी है, बाकी सबकी रोटियां बननी है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज दजाना के बाबा ने मुझसे मांगा था स्नैक रात को खाने के लिए। तो लोग पूछते हैं कि नवीद भाई क्या लेते हैं स्नैक में, आप क्या खाती हैं जब आपको भूख लगती है? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग क्या खाते हैं। एक्चुअली दजाना के बाबा फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खाते, क्योंकि उनको, मैंने आपको बताया, उन्होंने मीठा छोड़ दिया। और ये हमारा बड़ा ही, वो कहते हैं ना, गलत कॉन्सेप्ट है कि जो नेचुरल मीठा होता है वो आपको नुकसान नहीं देता। जनाब उसका भी असर मीठे वाला ही होता है। तो ठीक है, आपकी अपनी सोच है। ये एक बड़ी डिबेट हो जाती है कि आप पूछें कि फ्रूट्स खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। जिनको अच्छे लगते हैं गो फॉर इट। हम लोगों में हम पूरे 5 बंदे खाते हैं, मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। और दजाना के बाबा हमारे घर में सबसे ज़्यादा फ्रूट खाते थे। ट्रस्ट मी, मैं जितना फ्रूट लाती थी उसका 80% जो है ना वो दजाना के बाबा एंड बेबरस खाते थे। अब क्या है कि हमारे घर में दजाना के बाबा उसका 5% भी नहीं खाते, बहुत कम। आज उनका दिल किया तो मुझे कहते हैं कि मुझे ना एक ऑरेंज काट के दे दो, और ये मौसमी है तो मुझे ऑरेंज काट के दे दो, उसके ऊपर काला नमक डाल के, और ना 4-5-10 बादाम मुझे दे दो। तो मैं क्या करती हूँ, 4-5-10 तो नहीं गिनती, 1 हैंडफुल मैं उनको बादाम दे देती हूँ। तो बस ये देखिए, एक मीडियम साइज़ का ऑरेंज, और इसके साथ हम लेंगे बादाम। और ये मैं दजाना के बाबा को दूँगी, क्योंकि वो बहुत छोटी सी रोटी खाते हैं ना, तो उनको अगर भूख लगे तो फिर वो मुझे कभी कभी रात को कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ दे दो, वरना वो ये भी नहीं खाते हैं।
तो ये देखें, ये है उनकी प्लेट जो वो अब रात के स्नैक के तौर पे खाएंगे। और यहीं पे मैं भी कर दूंगी अपने व्लॉग का एंड। आज तो आपके साथ अच्छी खासी बातें कर दी, आने वाली दावत की, हमारे स्नैक्स की, हमारे खाने की, बाहर जाने की, सो मैनी थिंग्स थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है। बड़ी कोई ज़्यादा सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी। तो चलें जनाब, यहीं पे लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।